क्या चूज करोगे तुम लोग? हाँ, 106 या 111? मैं डेफिनेटली चूज करूंगा दोनों को और व्हाई नॉट तीनों को, 106, 109 एंड 111। तो क्यों ना मैं इन तीनों को चूज कर लूं और तुम भी ऐसे ही चूज कर सकते हो, क्योंकि आज हम वोट करने वाले हैं ऑन क्रंची रोल अवार्ड सेरेमनी के नॉमिनीज पे 2025 के। यस, फाइनली एनिमे अवार्ड्स आ चुके हैं क्रंची रोल के 2025 के। और तुम भी कर सकते हो, नीचे लिंक है, जाकर कर लो, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बाकी फिर तुम नहीं कर पाओगे, फिर उसके बाद सीधे तुम देख पाओगे मई में उसका जो आंसर आएगा कि कौन जीता। ठीक है, तो आज है ना इसी के शुरू करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस बार क्रंची रोल ने किया है हमारे साथ कुछ भला, और वो है कि तुम जो इंग्लिश वॉइस डबिंग है उनको हटा के हिंदी कर सकते हो। कैसे? तुम्हें सबसे पहले इस जगह पे जाना है, फिर ना सबसे नीचे जाना है, स्लाइड कर लिया, उसके बाद तुम्हें ना वहां पर दिखेगा इंग्लिश यूएस। ठीक है, तो उस पर तुम्हें ना क्लिक करना है और उस पर ना वहाँ पर हिंदी देखना है। हिंदी मिलते ही उस पर क्लिक करना है और फिर तुम हिंदी में देख पाओगे कि किसको देंगे। और मैं कर दूंगा भाई, देखना तुम किसको करूंगा मैं। तो शुरू करते हैं और तुम घर बैठ के ना अपने ना देना वोट। और मैं ना अभी बता देता हूँ, मैंने प्री रिकॉर्डेड कर रखा है क्योंकि मेरे पास कोई हाई एंड पीसी या फिर कोई ऐसी दूसरा डिवाइस नहीं जिससे मैं ऐसे देख के ना करता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट भी लिख रखी है, बड़ी इरिटेटिंग चीज़ होती है। बाकी शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी से, जो है एनिमे ऑफ द ईयर, जिसमें आ जाता है डिलीशियस इन डंजन, सोलो लेवलिंग, काइजू नंबर 8, अपोथेकेरी डायरीज और फ्रेरन दानगदान। तो इनिशियली तो मेरे को लग रहा था कि सोलो लेवलिंग है वो सीजन 2 है, लेकिन मुझे पता चला कि वो सीजन 1 है ना। मैंने उसको कर दिया क्योंकि मुझे लगा सीजन 2 है, तो भाई सीजन 2 तो टॉप में चल रहा था, तो भाई मजे मतलब उसको ही करनी चाहिए। तो मैंने गलती से सीजन 2 कर दिया, वरना अगर है ना मुझे पता होता कि सीजन 1 है सोलो लेवलिंग का, तो मैं दान को करता। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है किस चीज की वजह से, तो ये मान लो टेक्निकल इशू की वजह से दान और ब्रेन इशू की वजह से सोलो लेवलिंग। और दूसरी है ना आ जाती है फिल्म ऑफ द ईयर, जिसमें लुक बैक, हाईक्यू की मूवी MHA, यू आर नेक्स्ट और मोनोनो, और एक और है स्पाई फैमिली, कोड वाइट एंड द कलर्ड विद इन, ये सब है। तो मैंने इनमें से सिर्फ एक देखी है, लुक बैक। और मुझे पता भी नहीं था कब आई भाई ये MHA की मूवी। मैं तो कह रहा ये कब आए बैगन। बाकी ये सब। और मैं लुक बैक को कह रहा हूँ कि भाई उसमें जो था भाई, मतलब फुजीमोटो, जो जानते नहीं है, चेनसो मैन के जो इलस्ट्रेटर है फुजीमोटो, उनकी वन शॉट है, उस पे ये एनिमे अडेप्टेशन मूवी बनी है, वो है लुक बैक। और काफी अच्छी मूवी है, तो मैं देखनी चाहिए अगर तुमने नहीं देखी। तो मैंने इसको वोट किया था। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कंटेनिंग सीरीज, जिसमें ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क है, सीजन 7 है MHA का, वन पीस। और मैंने देखा वन पीस, मुझे कुछ याद आया, फिर मेरा गानू कब खत्म होगा। ऑफ कोर्स पीस को कैसे ना रखें हम, वोट कर दिया। नेक्स्ट है बेस्ट न्यू सीरीज, जिसमें आ जाती है एक काइजू नंबर 8, दानगदान एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ही थे कुछ। और मैंने चुना दानगदान। क्योंकि काइजू नंबर 8 वेरी अच्छा, बहुत अच्छा एनिमे है, लेकिन दान जिसमें भाई बेचारे का पीपी पहले चोरी रहता है, फिर बॉल्स, उसके आगे काइजू नंबर 8 कुछ नहीं है। तो बेस्ट ओजी एनिमे आता है। फिर बेस्ट ओजी एनिमे में ये सब थे नॉमिनीज, जेलीफिश, बुचिगिरी, निंजा कामुई, ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हाँ गर्लफ्रेंड क्राई। तो इनमें ना मैंने सिर्फ एक ही के बारे में अच्छा सुना था, जो कि था निंजा कामुई, और वो एनिमेटियम टॉक्स से सुना था मैंने।
तो है ना, इनका भी आजकल मैं ज्यादा प्रमोट करने लगा हूँ यार, मेरे को अपने चैनल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने निंजा इकानोमी को किया क्योंकि मुझे उसके बारे में ज्यादा पता था। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट एनिमेशन, और उसमें है ना अपोथेकेरी डायरीज को हटा के डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा, विलेज, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क याद है मुझे, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो वो थे, तो मैंने सोचा, और बाकी है ना एनिमे ऑफ द ईयर की सारे नॉमिनीज थे। फिर मैंने सोचा और सोचता ही गया और मुझे याद आया कि मैं ना वोट दे रहा हूँ। आधा घंटा ऑलरेडी बीत चुका, तो मैंने दे दिया सोलो लेवलिंग को। ऑफ कोर्स भाई, चाहे उसके सीजन 1 ही देखो, लेकिन उसके सीजन 1 इज टॉप फ्रिकिंग नॉच। और अगर तुम मेरे को बोलो कि यार तूने डीमन स्लेयर को क्यों दिया, डीमन स्लेयर तो बहुत अच्छा एनीमे है, डीमन स्लेयर को तेरे को देना चाहिए था। तो देखो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में सिर्फ एंड वाला एपिसोड है जिसमें भाई टॉप नॉच एनिमेशन थे। बाकी अगर वो देते मुझे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की जगह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ओ भाई अपर मून 6 भाई डाकी और डाबी जो भी था उसका, वो मैं नाम भूल गया सॉरी, वो उनकी फाइट क्या थी। अगर वो होती तो मैं डेफिनेटली डीमन स्लेयर को देखता, और वो मैं देखता भी नहीं। तो नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, जिसमें थे दान ददान, वो सब भी थे बाकी सारे, लेकिन मैंने याद आया टर्बो पेन, ओकर्न की डेमन फॉर्म या इविल फॉर्म। तो मैंने चुना दान ददान। ब्रो उसका कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही टॉप नॉच था। उसके बाद आता है बेस्ट बैकग्राउंड डिजाइन, उसमें थे सब बहुत सारे थे और वही सेम थे, लेकिन मैंने चूज किया भाई दान ददान। देखो सुनो, क्योंकि मैं दान ये ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन सुनो उसका जो मोमो है ना, जब है ना ओकरन की पीठ पे बैठी थी, तब उसका जो है ना उसकी जो रनिंग और चेस सीन था, दैट वाज इनसेन। क्योंकि उसके जो बैकग्राउंड आर्ट थे, और या फिर वो जो ले लो पानी में लड़ सर्पेंट से, उससे भी वो भी बहुत अच्छा था भाई। मैंने तो टॉप नॉच। और हाँ मैंने अभी तक ध्यान बोला नहीं, तुमने देख रहे होगे कि मैंने चश्मा उतार रखा, तभी मैं कहूँ मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे को खुद भी आज मैंने चश्मा उतार के देखा, क्योंकि वैसे भी मेरी फेस तो ऐसे भी रिवील हो रखा है और मेरे आँख भी रिवील हो रखी है, तो क्या ही फर्क पड़ना। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, जिसमें मैं सच बताऊं मैं डायरेक्टर्स के बारे में कहीं नहीं जानता। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैं सिर्फ देखने पे ध्यान देता हूँ। हाँ मुझे स्टूडियोज के बारे में पता है, मैंने गिबली पे वीडियो बना लिया, बस उसको मंडे पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी वही है, और मैंने सारे देखे, हाँ ठीक है उनका आर्टवर्क अच्छा है। और मैंने देखा वन पीस फैन लेटर, जहाँ पर भी वन पीस आ जाए, मेरा फेवरेट एनिमे ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी वन पीस आ जाए वहाँ चूज करना उसे। और फैन लेटर में जो स्टोरी दर्शाई थी, दैट वाज इनसेनली गुड ब्रो, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने था बेस्ट रोमांस, तो उसमें मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा देखता नहीं हूँ रोमांस, सच में नहीं देखता मैं, ठीक है। तो मैंने चूज किया ब्लू बॉक्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट रोमांस आया, तो कॉमेडी भी आएगी, तो बेस्ट कॉमेडी आ गई, और जिसमें कोनोसुबा और एक्सेट्रा थे, जैसे कि स्पाइक्स फैमिली, लेकिन वो है ना फनी मुझे लगता नहीं है, और मेरी आदत बन गई सॉरी हाथ फोल्ड करने की। तो फिर मैंने चूज किया बेस्ट एनिमे फनीएस्ट, हमारा ब्लिंग बांग 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 मैशले भाई। उसकी जो मैं एक सीन, तो मैंने अगर तुमने नहीं देखा भाई, उसमें ना वो ना ज्वाइन करने जाता है हॉगवर्ट्स को, यहाँ पर है ना हैरी पॉटर का वो मान लो, हॉगवर्ट्स को ज्वाइन करने जाता है, वहाँ पर सब है ना जादू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बंदा क्या कर रहा होता है, प्रोटीन खा के और इतनी हंसी आई थी ना, मैं हंस के पागल हो गया था, मस्त था वो एनीमे। और उसके बाद बेस्ट एक्शन, जिसमें था प्लीज 1000 ईयर, ब्लड वर्क आर्क और एक्सेट्रा थे। और लेकिन मैंने चूज किया सोलो लेवलिंग, ऑब्वियसली उसकी फाइट्स, इग्रिस वाली फाइट, तो मैं ना उसकी ले लो, वो भी भूल गया था मैं। हाँ इग्रिस वाली फाइट, दैट वाज इनसेनली गुड,
मतलब मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इतनी बढ़िया। और सीजन 2 तो टॉप नॉच, अगर वो होता तो तुम्हें पता है। और उसके बाद आता है बेस्ट किसी का, जिसमें मैंने एक ही देखा और एक देख रहा हूँ जो इतना बढ़िया नहीं लग रहा मुझे, टाइम पास हो रहा मेरा उसमें, क्योंकि है ना उसमें लंदे 40 से मिल जाती। ऐसा इसी का कहाँ से मिलने लगा मुझे बताओ। बाकी उसमें है बहुत सारे थे, जैसे कि था V0, कोनोसुबा एक्सेट्रा ये सब थे, लेकिन मैंने चूज किया दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम। फिर से सुनोगे, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। मुझे इसका नाम लेने में बहुत मजा आता है भाई, मेरे को इतना बढ़िया लगता है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम। मेरे दोस्त कहते हैं क्या बोले तुम, हाँ क्या बोला? मेरा वो पहला ही ऐसे गाया और वो बहुत अच्छा है, रिमूव टेम्पेस्ट, तो उसको मैंने वोट कर दिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने देखा, मैंने स्क्रॉल किया और फिर मैंने कहा तेरे पे टैप करूंगा एंड आई विल स्मैश बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट था बेस्ट मेन कैरेक्टर, जिसमें था एक बुढ़ा अंकल काफका हिबिनो, एक जवान लड़की मोमो ओकरुन जिसका पीपी चोरी हुआ है और वो एक जादूगरनी से प्यार करता है। मोमो वो बंदी जिसे पीपी चोरी हुआ है उससे प्यार है, और मामाओ, और एक और था मामा और फ्रेरे। ठीक है, तो मैंने सोची यार देखो आजकल ना ये मोटे अंकल ये ना जब 30-40 पे रहते हैं तो ये कोई रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हार जाते हैं, क्योंकि ना ये थोड़ा वजन ज्यादा होता है। तो मैंने कही यार इन अंकल को जिताते, तो मैंने चूज किया काफका हिबिनो नहीं, मैंने चूज किया जिन्गू। हाँ जिन्गू भी था इसमें, जिन्गू। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट नॉमिनी वोटिंग आ जाती है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, और उधर मैंने देखा सेको, मॉमी या ग्रैनी सेको। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और मुझे याद आया अरे मम्मी। क्या? अरे आई मीन सेको, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? क्या चीज? Chakra absorption jutsu. बाकी नेक्स्ट आ जाता है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट, और उसमें मैंने देखा बहुत सारे थे, लेकिन मैंने चूज किया आन्या, क्योंकि मैं ओरोचिमारू के या ना थोड़ा रंग बुरा लगता है कि बोरुतो का भी बोल बहुत बड़ा हो गया, तो आन्या। थैंक यू। अरे मेंशन नॉट यार, भाई है अपना भाई है सिर्फ, ठीक है बच्चा मत समझना, बच्चा मानो। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमे ओपनिंग या सॉन्ग। मैंने देखा यहाँ पर VR क्यों नहीं है VR या फिर टोक्यो गोल, क्योंकि ये 2025 के पर, लेकिन मैंने देखा प्ले बॉम बॉम, तो मेरे मन में निकला नेक्स्ट फिर से आ जाती है बेस्ट ओपनिंग। इन्हें दो क्यों रखे हैं, और मैंने ऑफ कोर्स और उसके बाद है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, जिसमें मेरे को ना सोलो लेवलिंग की ठीक लगती है, तो मैंने उसको कर दिया रिक्वेस्ट, उसका नाम है सोलो लेवलिंग की। और नेक्स्ट आ जाती है बेस्ट, आ जाते हैं बेस्ट स्कोर। स्कोर का मतलब ये है कि मेरे को लगता है कि उसमें एनिमे ने कितना बढ़िया किया है, तो मैंने चूज किया सोलो लेवलिंग। ये दाम था ये सोलो लेवलिंग। और उसके बाद सेकंड लास्ट आ जाती है बेस्ट वॉइस डबिंग इन जापानीज, यस सबिंग भी बोल सकते हो, सबिंग होता है फिश। फिर उसके उसमें था नात्सुकी, उनका नाम सरनेम भूल गया, जो ओकरुन की, और उनका एक्सप्रेशन, उनकी सारी, या फिर लड़का है वो सॉरी, तो भाई दैट वाज इंसेनली गुड। क्योंकि मैंने ना काफी, मैं ऑफ कोर्स जापानीज में देखता हूँ, तो मैंने कहा यार इतना अच्छा है ना इन्होंने किया। और मेरे बाल में मैंने थिंक से रुक जाओ, वैसे भी है ना फ्लेक्स करना जरूरी है, बालों का लंबे करना। हाँ तो है ना मेरे को काफी अच्छी लगी ओकर उनकी, तो है ना मैंने उनको किया। फिर नेक्स्ट और लास्ट आ जाती है हिंदी डब। हाँ और उसमें मैंने सबकी सुनी है, और सबकी सुनी है,
काफका की बहुत अच्छी थी, मैं कहूँगा बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर है ना कोई इंडियन भाई है जो है ना डबिंग करता हो और उनमें से कोई है ना, अगर नॉमिनीज में देख लिया हो तो बुरा मत मानना। देखो मैं ना सिर्फ मेरे को ना सिर्फ एक ही बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ना पूरा सीजन उसमें ही देखा, उसकी आवाज में देखा। मैं बात कर रहा हूँ लोहित शर्मा AKA सातोरू गोजो, जो किट कैट बन चुका है। मुझे है ना आजकल ना थोड़ा ज्यादा है ना गोजो की बेइज्जती और मुझे कम करना चाहिए। बाकी मैंने गेगे के ऊपर वीडियो बनाई तो जाके देख सकते हो तुम लोग भाई। तो अपना जारी है भाई, एक दिन में 100 व्यूज फेमस हो रहा है तुम्हारा भाई। बस सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े भाई, प्लीज कर दो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी यही था हमारा ओपनिंग वोटिंग सीरीज, और ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे पता है भाई मेरी स्क्रिप्टिंग है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने बस कर दी। और मुझे नहीं पता, मैंने बस कर दिया। और अगर तुम्हें पसंद आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और तुम भी जाके नीचे से कर सकते हो, कि भाई करना जरूरी है। पेंची रोड पे अगर तुम देखते हो या नहीं देखते हो, तुम्हें करना जरूरी है। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। जाओ जाके करो। तो तुम करो, और तब तक के लिए बाय बाय।